देख रहे हैं 7 न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद सलमान जुनेदी। बीजापुर शहर में अल-अमन स्कूल एक ऐसा इदारा है जहां पर बच्चों की हर तरह की मालूमात के लिए हम देखते हैं कि यहां पर जो है कई प्रोग्राम्स किए जाते हैं और फूड फेस्टिवल किया जाता है, कई एग्जीबिशंस किए जाते हैं ताकि बच्चों की जो है आने वाले फ्यूचर में, आने वाली ज़िंदगी में हर तरह की जो मालूमात हो वो उन्हें मिल सके। इसी तरह से जो है आज यहाँ पर जो है साइंस और मैथ्स एग्जीबिशन रखा गया है जिसमें जो है बच्चों ने अलग अलग तरह के जो मॉडल्स है वो यहाँ पर बना कर लाए हैं। बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत जो मॉडल है वो सभी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जैसे दिल का, हार्ट का मॉडल हो या फिर चंद्रयान 3 का हो या फिर फैक्ट्री हो। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि उसी का एक नमूना यहाँ पर नज़र आ रहा है जिसमें जो है बच्चे ने जो है यहाँ पर एक बेहतरीन और खूबसूरत फैक्ट्री बनाई है। इसी तरह से जो है तरह तरह की जो बेहतरीन से बेहतरीन मॉडल है वो यहाँ के अल-अमन बॉयज़ स्कूल के बच्चों ने जो है बनाकर दिखाया है कि उनके अंदर जो है कितनी काबिलियत है, कितना हुनर है, वो अपनी ज़िंदगी में चाहे तो आने वाले फ्यूचर में जो है क्या क्या कर सकते हैं। मैं खास करके इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ अल-अमन स्कूल के स्टाफ को, मैनेजमेंट को, जिन्होंने जो है बच्चों को इस काबिल समझा कि वो जो है इस तरह के मॉडल बना सकते हैं। बच्चों के अंदर इस तरह की काबिलियत है कि वो कुछ कर दिखा सकते हैं, चाहे फूड फेस्टिवल में हो, चाहे फूड फेस्टिवल में बिजनेस करना हो या फिर प्रोग्राम्स में जो है स्टेज पर आकर अपने आप को साबित करना हो, या फिर इस तरह के साइंस मैथ्स जो एग्जीबिशन होते हैं उसमें जो है मॉडल्स बनाकर तैयार करना हो और अपने स्टाफ को, मैनेजमेंट को दिखाना हो कि वो दिखा सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी काबिलियत है, कितना टैलेंट है, कितना हुनर है कि हम अगर चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। उसी का एक नमूना यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आपको बता दूं कि आज जो साइंस और मैथ्स यहाँ पर एग्जीबिशन किया गया है, इसका जो उद्घाटन है यहाँ के मैनेजमेंट के हाथों से किया गया और आज के इस एग्जीबिशन की जो शुरुआत है वो कुरान पाक की तिलावत से की गई है और बच्चों ने बेहतरीन मॉडल यहाँ पर बनाकर लाए हैं। आइए देखते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐसा करना डायरेक्ट 1 2 3। ये कौन सा है, कौन सा जाएगा, कौन सा ही इधर का जाविया किसने पीछे क्या बोला नाक, उसके बाद में देखिए उसके बाद इसे दोनों क्या बोलते हैं? लंग्स, फेफड़े। हाँ, उर्दू बोल रहे नहीं तुम्हें?
गंदा खून किस में रहता है? पाम करते में कौन चीज़ में? लेफ्ट साइड राइट साइड है? राइट साइड में हाँ, जो पूरे जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड वाला खून यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी वाला खून वेना कवा सुक्रिया गंदे खून को क्या बोलते हैं? गंदे खून को क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड, बगैर ऑक्सीजन वाला ब्लड जो रहते हैं वो गंदा खून। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोले तो जो ऑक्सीजन के किस वो क्या है? वो पाक खून। पाक खून। हाँ, डीऑक्सीजनेटेड खून जो है इंफीरियर सुपीरियर वेना कवा के जरिए इसमें आता है राइट ऑट्रियम में, एट्रियम में, एट्रियम राइट आर्ट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल जो नीचे का खाना है राइट वेंट्रिकल है, राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जब खून जाता है तो उसके दरमियान एक दीवार आती है। बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। ऑक्सीजन का हमें ओजोन परत को बचाने के लिए अपने बच्चों का बराबर चलाना होगा। और अगर ऐसा ना तो उसकी मुनासिब देखभाल करनी होगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुफ्ती अख्तर कियाड़, मैं अल्लामा स्कूल का अष्टम जमात का तालिब इल्म हूँ। मेरा मॉडल है डायलिसिस। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें खून में से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाला जाता है। किसी भी सेहतमंद बॉडी में किडनी का काम बहुत ज़रूरी होता है। किडनी हमारे जिस्म में कुछ ऐसे मादों को बनाती है जो हमारे जिस्म में सही तरह से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। डायलिसिस दो तरह के होते हैं, एक हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल यानी पेट के जरिए किया जाने वाला डायलिसिस। अब मैं सिर्फ हीमोडायलिसिस के बारे में बताऊंगा। हीमोडायलिसिस किस तरह काम करता है जानिएंगे। अगर किडनी किसी बीमारी की वजह से 10 से 15% ही काम कर रही है तो आपकी किडनी कमजोर पड़ गई है। उस वक्त आपको जी घबराना, वोमिटिंग होना, थकान जैसी नशायाँ नजर आती हैं। जब आपकी किडनी कमजोर पड़ जाती है तब आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। आइए जानिए डायलिसिस किस तरह काम करता है। डायलिसिस में एक डायलिसिस मशीन लगी होती है जिसमें ये डायलिसिस खून को साफ करता है। डायलिसिस खून को साफ करता है और आपके बॉडी के सबसे गले में या फिर सबसे बड़ी वाइन को कनेक्ट किया जाता है जिसे कैथेटर यानी एचडी कैथेटर और हीमोडायलिसिस कैथेटर भी कहा जाता है। जो जिन लोगों में लंबे अरसे से डायलिसिस की ज़रूरत होती है उनमें एक छोटी सी सर्जरी करके फिस्टोला बना दिया जाता है जिसके दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा खून के लिए और दूसरा हिस्सा वॉशिंग फ्लूइड के लिए होता है जिसमें जो खून और डायलिसिस को अलग अलग रखती है। जिस्म में खून में
वेस्ट मादे को अलग रखती है। दिखाता है मैं दहम जमात का तालिब इल्म हूँ। ये मेरा मॉडल है। ये एक सरगर्मी की तरह काम करता है। आप इसे गिन सकते हैं, जल्द से जल्द कम वक्त में ज़्यादा काम हो सकता है। आप इसे एक ही तरह गिनते रहें, 1 2 3, आप इसे गिनते रहें तो ज़्यादा वक्त जाया होता है। इसे एक फार्मूले के तहत यूज़ करके आसानी से हल किया जा सकता है। SN का फार्मूला, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ SN का फार्मूला लिखा हुआ है, और जिसका A यानी पहला रुकन 1 है, और N आप जितने का गिन सकते हैं, जो रुकन आपको मालूम करने का है वो N होगा। और ये D डिस्टेंस A2 - A1 = 1 है। अब SN का फार्मूला इस तरह से लिख सकते हैं, SN = n/2 ब्रैकेट 2a ब्रैकेट n-1 इंटू d ब्रैकेट कंप्लीट। अब इसको सॉल्व करेंगे। S10 = 2 ब्रैकेट 2 इंटू ये हमारा 1 है, ब्रैकेट n 10 है, 10 - 1। अभी इंटू के बाद आ जाएगा d, यानी d भी हमारा एक ही है। अब S10 = ये 5 आ जाएगा, और ये 2 × 1 2, 10 में से 1 करेंगे 9 आ जाएगा, 9 × 1 9। S10 = 5, 9 में 2 जमा करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो S10 11 5 हो जाएगा 55। अगर आप इसे गिन भी सकते हैं, ये 55 हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। आज अल-अमान बॉयज़ हाई स्कूल की जानिब से साइंस एग्ज़िबिशन रखा गया है, जिसमें ख़ासकर जो तलबा हैं हमारे हाई स्कूल के, अल-अमान हाई स्कूल के, बड़े अच्छे अंदाज में एक्सपेरिमेंट्स और मॉडल्स रखे गए हैं। इसमें आलूदगी है, जैसे कि पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के ताल्लुक से भी बताया गया है, और उसका कंट्रोल कैसे किया जाता है। फिर इसी के साथ साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम, अमल तनफ़ुस और डाइजेस्टिव सिस्टम, अमल हाजमा, और इस तरह से जितने भी वो स्टडी करते हैं वो तमाम जो है एग्जीबिशन के ज़रिए से, मॉडल्स और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से बताने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि हर एक बच्चा अपनी तौर पर अच्छी तैयारी किया है और अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाकर जो है पेश करने की कोशिश की है। मैं हमारे अल-अमान इदारे की जानिब से सदर, सेक्रेटरी और तमाम डायरेक्टर्स की जानिब से असातिज़ा और हेडमिस्ट्रेस और तमाम असातिज़ा को और बच्चों को मुबारकबादी पेश करता हूँ। मेरा नाम अब्दुर्रहमान नासिर है, मैं डायरेक्टर हूँ अल-अमान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पे अल-अमान बॉयज़ हाई स्कूल में जो ये साइंस एंड मैथमेटिक्स एग्जीबिशन रखा गया है, इस एग्जीबिशन में जो तमाम बच्चे जो पे इस यहाँ पे हैं, ये अल-अमान के बच्चे ही नहीं हैं, ये हिंदुस्तान के अनमोल मोतियाँ हैं। यही इन्हें मोतियों ने आगे चलकर कौन नोबेल प्राइज़ भी ले सकते हैं, कौन यूपीएससी क्लियर करके डीसी भी बन सकते हैं। ये ऐसे मोतियाँ यहाँ पे हैं। हम बहुत तहे दिल से इनका हमें क्या है इस्तकबाल करते हैं इसमें। और दूसरी बात यह है, ये साइंस एग्जीबिशन क्यों रखा जाता है, बच्चों में क्या है लर्निंग विथ डूइंग, काम करते हुए सीखना। जो किताब में पढ़ा जाता है टेक्स्ट बुक में,
उससे भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमको क्लियर यहाँ पे होते हैं। मैं इसलिए महकमे की जानिब से तमाम उर्दू स्कूल के बारे में स्पेशल मैं कहूँगा, इस तरह के प्रोग्राम्स तमाम उर्दू स्कूल में मुनक्कद किया जाए ताकि बच्चों में क्या है एजुकेशन का इंटरेस्ट क्रिएट हो। देखिए इंटरेस्ट एक ऐसा चीज़ है, इंटरेस्ट ही तुमको ज़मीन से आसमान को हाथ लगाने लगाता है। तुम कितने भी इंटेलिजेंट रहो, अगर तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट नहीं रहा बोले तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें कितना भी 10th में कमज़ोर हो, अगर इंटरेस्ट तुम्हारे पास रहा तो तुम आसमान को हाथ लगाने में कामयाब होता है। इतना कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मैं मोइनुद्दीन बननेटी, ECO DDP ऑफिस बीजापुर। अस्सलाम वालेकुम। आज अल-अमान उर्दू बॉयज़ हाई स्कूल में साइंस और इल्म रियाजी का एग्ज़िबिशन रखा गया है और बड़ी मसरत हो रही है ये देखकर कि बड़े दिलचस्पी के साथ बच्चे इसमें हिस्सा लिए हैं। और इसका मकसद बस यही होता है कि बच्चों में एक साइंसी रुझान पैदा किया जाए और तमाम असातिज़ा ने बच्चों का भरपूर ताउन किया है। लग रहा है कि बच्चे बड़ी दिलचस्पी के साथ इन मॉडल्स और तजुर्बात को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये इदारा कई एक्टिविटियाँ करते आता रहा है ताकि बच्चों की छुपी हुई सलाहियतों को उजागर किया जा सके। और आज ये देखकर मसरत हो रही है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जो बच्चों के अज़हान को खोल देते हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करने से बच्चों का जो रुझान है वो साइंस की तरफ ज़्यादा रग़बत पाता है। तो बस हम इतना ही कहते हैं कि अल्लाह ताला ये इदारे को ऐसे ही मुस्तक़बिल में कायम व दायम रखे और बच्चों को और मज़ीद ऐसी मालूमात फराहम हो, ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ पर मुनक़द हों। और मैं डिपार्टमेंट की जानिब से अल-अमान के तमाम मैनेजमेंट और स्टाफ को मुबारकबादी पेश करता हूँ जिन्होंने ये आज का एग्ज़िबिशन रखा। मैं नवाज़ खान पठान, एजुकेशन कोऑर्डिनेटर इंडी सिंधी चर्चा। आज हर बार की तरह इस साल भी क्या है, हमें आज के दिन साइंस एग्जीबिशन और मैथ्स एग्जीबिशन रखा गया है। अल-अमान उर्दू बॉयज़ स्कूल की जानिब से साइंस के कुल मॉडल 30 मॉडल हैं, उसके अंदर क्या थोड़े बहुत प्रोजेक्ट हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है वर्किंग मॉडल हैं जो आने वाली पीढ़ी को इस्तेमाल हो, ऐसे वर्किंग मॉडल हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर क्या वो इस्तेमाल होने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, मॉडल्स हैं, वर्किंग मॉडल हैं। तमाम बच्चों का और असातिज़ा इकराम का जो भी मुझे हेल्प करे हैं उनका तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर ये जो मॉडल्स आज बच्चों ने बना कर लाए हैं उन्होंने खुद से बनाए हैं या किसी का सपोर्ट? खुद से बनाए हैं और वो वेस्ट मटेरियल से बनाए हैं। हमें क्या इससे परचेज करके लेकर नहीं, वेस्ट मटेरियल के तहत क्या है वो बच्चे वर्किंग मॉडल बनाए हैं। आज का एग्जीबिशन रखने का क्या मकसद था? तो बच्चों में इजाफा हो, इल्म में इजाफा हो, तरह तरह के एक्टिविटीज़ करने का एक उनको मौका मिलेगा। उसके बारे में क्या है हमें साइंस एग्जीबिशन रखा गया है। आपका नाम सर? हज़रत बिलाल पंजाकश, अल-अमान उर्दू हाई स्कूल में साइंस टीचर। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साल रवा 2024-25 में आज हमारे बॉयज़ हाई स्कूल की जानिब से आज साइंस और मैथमेटिक्स का एग्जीबिशन रखा गया है। तो बड़ी खुशी की बात है कि इस एग्जीबिशन से बच्चों को क्या है मवाद को समझने के लिए आसानी होती है। तो ये इसका रखने का मकसद क्या है, बच्चों को कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सके और अपने आगे हायर स्टडीज़ में क्या है इसका अमल करने के लिए क्या है उनको आसानी हो सकती है। तो बहुत से साइंस के मॉडल जैसा हार्ट है, दिल के बारे में है और सेव अर्थ है, कार्बन के बारे में है, तो इससे दीगर से क्या है मॉडल्स रखे गए हैं। और इल्म रियाजी में पजल्स रखे गए हैं और क्या है एक्टिविटीज़ बेस पर क्या है इल्म रियाजी के मॉडल्स जैसा दायरे पर है और डिवीज़न है और फिर आसान कैलकुलेटर किस तरह से काम करता है उस तरह से मॉडल्स क्या है ये आज रखे गए हैं। तो मैं इस बात पर क्या है बहुत खुशी महसूस करता हूं, मैं और बिलाल सर कि हमारे HM ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, तमाम असातिज़ा ने बहुत सपोर्ट किया है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। साथ साथ मैनेजमेंट का भी क्या है भरपूर शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इस तरह से आज का क्या है जो एक अजीमुशान क्या हमारा क्या है साइंस और मैथमेटिक्स एग्जीबिशन क्या है इख्तिताम पर आ रहा है। मेरा नाम अल्ताफ़ बागबान, इल्म रियाजी मौलिम उर्दू बॉयज़ हाई स्कूल बीजापुर। रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हर साल की तरह इस साल हमने 2024-25 में साइंस और मैथ्स का एग्जीबिशन रखा है जो कि बच्चों में अपनी सलाहियतों को उभारने का मौका दिया है, जिसकी वजह से हमें आज बच्चों को मौका दिए वो जो अपना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करें। और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे डायरेक्टर आए, सेक्रेटरी आए और ECO सर आए, मैं सारे मैनेजमेंट और DDP ऑफिस से जो ECO आए उन सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अल-अमान
बॉयज़ हाई स्कूल हेडमिस्ट्रेस नाजिया जागीरदार। ये थोड़ी कम पड़ती है। हाँ थोड़ा सा